Welcome students. So it is 8th July 2024, day is Monday, and we are starting with our The Hindu analysis. So we start with the quote, every day is a good day. तो जो आज की कोट है कि हर दिन ही अच्छा दिन होता है, जो नेचर की तरफ से, गॉड की तरफ से हमें गिफ्ट में मिला है। तो हमें हर दिन अच्छे दिन की तरह शुरुआत करनी है। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम आज पहले वोकेबलरी ड्रिल पे जाएंगे। वोकेबलरी ड्रिल है कि हम कुछ पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे आज की न्यूज़पेपर के एनालिसिस में यूज होंगे फॉर दैट। फर्स्ट इज डाचा। ये एक टर्म आई है डाचा। इट इज ए कंट्री हाउस और ए कॉटेज इन रशिया। तो किसी कंट्री हाउस, यहाँ पे हम महल हवेली कह लेते हैं, वहां पे डाचा, रशिया में डाचा बोला जाता है। सेकंड पॉइंट इज जेस्चर। जेस्चर है कि जैसे ये हाथों की मूवमेंट्स है, मूवमेंट ऑफ द हैंड और हेड टू एक्सप्रेस समथिंग, तो वो उसको जेस्चर बोला जाता है। और सेकंड इसका जो मीनिंग है, समथिंग दैट यू डू टू शो अदर पीपल व्हाट यू थिंक और फील। तो आप कुछ ऐसा करके दिखाते हो जिससे दूसरे को पता लगता है, दूसरों को, कि आप क्या फील कर रहे हो या क्या आप सोच रहे हो। थर्ड इज सब अर्ब। सब अर्ब अर्बन से बना है, अर्बन शहर। सब अर्ब, इट इज एन एरिया वेयर पीपल लिव दैट इज आउटसाइड द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए टाउन और सिटी। तो शहर के जो बीच में जो इलाका है उससे हट के जो इलाका आ जाएगा, दैट इज सब अर्ब। क्रेमलिन, ए फोर्ट्रेस इनसाइड ए सिटी। सिटी के अंदर एक छोटी सी किलेबंदी हो जाए, दैट इज क्रेमलिन। समिट, समिट के दो मीनिंग्स हैं। एक है मीटिंग बिटवीन पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द सेम सब्जेक्ट, मतलब कुछ एक ही फिजिक्स पे सबमिट हो गई, न्यूक्लियर कुछ प्रोजेक्ट्स पे सबमिट हो गई, इस तरह से। सेकंड, इट इज आल्सो मीन्ड एज द पीक ऑफ द माउंटेन। माउंटेन की पीक, चोटी को भी सबमिट कहा जाता है। डेलीगेशंस, डेलीगेशन है ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स चूजन टू रिप्रेजेंट अदर्स। इंडियन डेलीगेशन कहीं पे गया किसी दूसरे कंट्री में, इस तरह से डेलीगेशन यूज किया जाता है। ऑन द एनविल, फ्रेज है ये। ऑन द एनविल, एनविल कहते हैं जो लोहार के पास एक लोहे का एक बेस होता है जिसपे वो गर्म करके किसी ऑब्जेक्ट को, लोहे को, पीस को गर्म करके एनविल पे रखता है, फिर उसको हथौड़े से पीटता है। So on the anvil it is meant as in a state of discussion। ये भी ये बनने की कगार पे ही है, मतलब state of discussion है। या second, it is also said as not yet matured, कि अभी ये mature नहीं हुआ। Then incessant, incessant means never stopping and usually annoying। कोई लगातार कुछ चीज हो रही है जो हमें चिड़चिड़ाहट हमें पैदा कर रही है। नाइन्थ, we take the word coffee table book। You might have heard about this thing, coffee table book। कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं किसी अच्छे होटल में जाते हैं तो हम टेबल पे बैठते हैं, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी होती है, तो उसमें अगर खोलो तो कुछ पिक्चर्स हैं, आप आराम से टाइम पास के लिए वो पिक्चर्स देख सकते हो। सो इट इज ए लार्ज एक्सपेंसिव बुक विद मैनी पिक्चर्स दैट इज टिपिकली प्लेस्ड ऑन ए टेबल फॉर पीपल टू लुक एट इन ए कैजुअल वे। 10th, ग्लॉसी, चमकने, स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस वाली, शाइनी। प्लंज्ड, टू जंप, ड्रॉप, फॉल सडनली। वोलाटाइल, वेरिएबल, वोलाटाइल है जो परिवर्तनशील, हिंदी में कहेंगे परिवर्तनशील, जिसमें फटाफट से कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है।
स्टेक्स ए पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक पार्ट, स्टेक होल्डर बोलते हैं जिसमें कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स लाइक दैट. So these are our 13 words that I have selected for you. So now we will read this news, that is हम इसको for the sake of vocabulary, for this as an understanding, as an comprehension, we will read this. प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू मॉस्को, तो हमारे प्रधानमंत्री जी मॉस्को की विजिट की बात हो रही है उनकी. विल सी डिस्कशंस ऑन एनर्जी एंड ट्रेड, तो वहां पे विल सी, यहाँ पे देखिए विल सी, मिलेंगे, प्राप्त करेंगे, देखेंगे, क्या करेंगे, उनको डिस्कशंस होंगी एनर्जी और ट्रेड पे, कुछ वार्तालाप होंगे. पुतिन to host private dinner and spend personal time with Modi at his dacha. आ गया ना वर्ड, हमने फर्स्ट कहा डाचा. तो जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो होस्ट होती है मेहमान नवाजी. आप किसी को अगर बुलाते हो घर पे, वो मेहमान है, तो आप उसकी जो आव भगत करते हो तो वो होस्टिंग है, हम होस्ट हो जाते हैं. तो होस्ट प्राइवेट डिनर एंड स्पेंड पर्सनल टाइम मोदी जी के साथ बिताएंगे वो. इन ए स्पेशल जेस्चर, अभी हमने जेस्चर पढ़ा था ना, उसी पे पॉइंट है. जेस्चर है कि आप कुछ कर रहे हो और दुनिया को शो कर रहे हो कि मेरी इंटेंशन क्या है. जेस्चर अहेड ऑफ फॉर्मल टॉक्स ऑन ट्यूसडे, तो आगे आने वाली जो फॉर्मल टॉक से पहले एक जेस्चर, मतलब दुनिया को एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ. बोथ लीडर्स विल विजिट एन एग्जीबिशन वेन्यू फॉर रोसाटम ऑन न्यूक्लियर पावर रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. रोस्टम जो है वो एक रशियन कंपनी कह लीजिए जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के साथ डील करते हैं. जितने भी फोन में अलग अलग कंट्रीज में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो उनमें ये कंपनी डील करती है. तो हो सकता है, क्योंकि ये एक एग्जीबिशन लग रही है न्यूक्लियर पावर रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर है, और इसमें दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों इकट्ठे विजिट करेंगे. हो सकता है इंडिया में कोई रशियंस रोस्टम का जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शायद हो सकता लॉन्च हो, उस पर बात हो, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आ जाता है. प्राइम मिनिस्टर मोदी विल अराइव हेयर ऑन मंडे, तो आज मंडे है, here on Monday to a particularly warm and special welcome at a private dinner hosted by Russian President Vladimir Putin at his dacha or estate in the Moscow suburb of Ogaryovo. तो ये नोवो ओगारिवो वहाँ प्लेस है मॉस्को में. सब अर्ब मतलब थोड़ा सा सब अर्ब देख समझे ना, मॉस्को सेंट्रल मॉस्को से थोड़ा सा हटके वहाँ पे डाचा या स्टेट है प्रेसिडेंट पुतिन की. वहाँ पे प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक वार्म गर्मजोशी से भरा स्पेशल वेलकम, स्वागत करने के लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट किया है. The two leaders are meeting for the first time since 2022. यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं ना कि सिंस और फॉर कब लगे, अगर एग्जैक्ट डेट है देन इट इज 2022. सो दोनों लीडर पहली बार 2022 के बाद मिल रहे हैं. इट इज मिस्टर मोदीज फर्स्ट विजिट टू रशिया, तो ये मिस्टर मोदी की पहली विजिट है रशिया सिंस द वॉर इन यूक्रेन बिगेन. तो जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, ये तब से पहली विजिट है. एंड हिज ओन फर्स्ट विजिट अब्रॉड फॉर बायलैटरल टॉक्स आफ्टर बीइंग री इलेक्टेड टू ऑफिस इन जून. और जून में प्राइम मिनिस्टर मोदी री इलेक्ट हुए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उनके बाद उनकी अब्रॉड में बाहर फर्स्ट विजिट है, अपनी भी एक फर्स्ट विजिट है. द टू लीडर्स, दोनों लीडर्स
will be together for the most of the events during the approximately 26-hour visit. ये 26 घंटे की विजिट है लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो 26 घंटे की विजिट के दौरान ज़्यादातर इवेंट में, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स, दोनों जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे ही रहेंगे। मिस्टर मोदी विल लैंड ऑन मंडे आफ्टरनून। तो मिस्टर मोदी आज मतलब आफ्टरनून, मंडे है तो आफ्टरनून वहां पहुंच जाएंगे, लैंड करेंगे। रिसीव ए सेरेमोनियल वेलकम टू दी वेन्यूकोवा एयरपोर्ट। तो वेन्यूकोवा जगह का नाम। तो वेन्यूकोवा एयरपोर्ट पे उनको एक सेरेमोनियल वेलकम होगा। एंड ट्रेवल टू हिज होटल अक्रॉस फ्रॉम ए आइकॉनिक रेड स्क्वायर। तो एक जगह है मॉस्को में जिसको रेड स्क्वायर कहा जाता है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो आइकॉनिक रेड स्क्वायर्स को क्रॉस करके वो अपने होटल पहुंचेंगे। तो रेड स्क्वायर दैट हाउसेस द क्रेमलिन। क्रेमलिन मीन्स वेयर स्कूल चिल्ड्रन एंड मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी विल ग्रीट हिम। तो क्रेमलिन, आप फिर से हम कि फोर्ट्रेस विद इन ए सिटी, इनसाइड द सिटी। तो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स और स्कूल के बच्चे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्रीट करेंगे। द वन ऑन वन डिनर विद मिस्टर पुतिन, एक मतलब पर्सनल, 1-to-1, 1-on-1 का मतलब पर्सनल जो डिनर है मिस्टर पुतिन के साथ, विल रेसिप्रोकेट द डिनर मिस्टर मोदी हैड होस्टेड फॉर रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू दिल्ली। The last time on India-Russia summit was held in December 2021. दिसंबर 2021 में जो लास्ट जो इंडिया रशिया समिट न्यू दिल्ली में हुई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट के लिए मतलब पुतिन के लिए एक भोज, जिसको हम कहेंगे भोज, होस्टेड ए डिनर, जहाँ डिनर का इंतजाम किया था अपनी जगह, अपने घर पे, ठीक है, अपनी प्लेस पे। तो उसी की रेसिप्रोकेट मतलब उसी के बदले में प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अपने घर में उन्हें बुलाया है। ऑन ट्यूसडे मिस्टर मोदी विल एड्रेस मेंबर्स ऑफ, एड्रेस मतलब एक होता है एड्रेस से किसी का घर का एड्रेस है, एड्रेस मतलब संबोधन करेंगे। एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी एट ए रिसेप्शन फॉर अबाउट 500 पीपल एट हिज होटल। अपने होटल में 500 लोगों की इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, रिसेप्शन पे उनको भी एड्रेस करेंगे ट्यूसडे को। ही विल देन पे रिस्पेक्ट्स एट द टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर। तो एक वहाँ पे रशिया में टॉम्ब है, दैट इज टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स। तो वहाँ पे वो रिस्पेक्ट पे करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। इट इज ए मेमोरियल टू रशियन सोल्जर्स हु हैड डाइड इन वॉर। जो लड़ाई में सोल्जर मरे हैं उनकी मेमोरी में है। मिस्टर मोदी विल बी ज्वाइंड बाय मिस्टर पुतिन फॉर ए विजिट टू एन एग्जीबिशन वेन्यू फॉर रोस्टम। तो एक रोस्टम ऑन न्यूक्लियर पावर रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो रोस्टम मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक रशियन कंपनी है जो न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे डील करती है। तो वो एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं, मिस्टर मोदी और मिस्टर पुतिन दोनों वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो एक की सेगमेंट ऑफ बाइलेटरल टाइज। तो एक बाइलेटरल टाइज मतलब द्विपक्षीय संबंधों के बीच में एक की मतलब मेन जो है सेगमेंट, जो हिस्सा ये भी है। आफ्टर विच दे विल गो इनटू फॉर्मल मीटिंग्स एंड डेलीगेशंस लेवल टॉक्स एट द क्रेमलिन। तो उसके बाद क्रेमलिन में ये लोकल लेवल फॉर्मल मीटिंग्स होंगी, डेलीगेशंस के आपस में डेलीगेशन लेवल पे भी मीटिंग्स होंगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। ओके, तो यहाँ पे लास्ट हम द सोर्सेज अवेयर ऑफ द प्लानिंग said that the dinner at Dacha on Monday is special gesture by Russian president। तो यहाँ पे जेस्चर की बात आई थी ना, तो सोर्सेस ने ये
अवेयर किया है, मतलब अवेयर है इस बारे में जानकारी जो इसके बारे में रखते हैं, कहा है कि ये जो ढांचा में मंडे को डिनर होगा, डिनर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो है, ये एक रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से एक स्पेशल जेस्चर है, मतलब एक मैसेज है दुनिया को, एक्सटेंडेड ओनली टू ए फ्यू ग्लोबल लीडर्स, कि ये जो पहली बात कि जो प्राइम प्रेसिडेंट पुतिन ग्लोबली वर्ल्ड में कुछ ही लोगों को ये डिनर देते हैं, करवाते हैं, अपने उनके लिए होस्ट करते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए किया गया है, फॉर मिस्टर पुतिन मिस्टर मोदीज विजिट, जो मिस्टर मोदी की विजिट है, क्लोज ऑन हील्स, क्लोज ऑन हील्स मतलब क्लोज ऑन हील्स मतलब अभी जो नेक्स्ट जिसमें आने वाली इवेंट, अभी जो मतलब जैसे हम भागने की तैयारी में होते हैं तो ऑन हील्स आ जाते हैं, तो हील्स किसमें, हिज स्टेट विजिट टू चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, तो उनकी जो नॉर्थ कोरिया और चाइना की विजिट से पहले की बात हो रही है। फिर दूसरा, मीटिंग्स ऑन दी साइडलाइंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन अस्ताना लास्ट वीक, तो जो शंघाई में एससीओ हमने पीछे भी पढ़ा है, डिस्कस किया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अस्ताना कजाकिस्तान में जो मीटिंग्स हुई हैं उनसे भी रिलेटेड है, एज वेल एज होस्टिंग हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर अर्बन ए फ्यू डेज अगो, जो पीछे कुछ हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर अर्बन से भी बात हुई है उनसे, एड्स टू एन एफर्ट टू शो, तो इतने उनमें मतलब एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी बात हो रही है, तो इससे एससीओ में मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और ऊपर ये चाइना और नॉर्थ कोरिया की विजिट के साथ, वो बताना क्या चाहते हैं, दैट वाइल द वेस्टर्न अलायंस में विश टू आइसोलेट हिम फॉर वॉर इन यूक्रेन, यूक्रेन की लड़ाई के लिए जो वेस्टर्न अलायंस है वो प्रेसिडेंट पुतिन को, रशिया को आइसोलेट अकेला करना चाहता है, पर प्रेसिडेंट ने ये कन्वे किया कि हम किसके साथ हैं, मतलब हमारे साथ भी लोग हैं। द ग्लोबल मेजॉरिटी एज द क्रेमलिन रेफर्स टू इट मेंटेन्स क्लोज एंड पर्सनल टाइज विद हिम, पर क्रेमलिन से बात क्या आई है कि बहुत से लोग मतलब पर्सनल टाइज के साथ हैं, क्रेमलिन मेजॉरिटी ग्लोबल मेजॉरिटी रशिया के साथ है। तो यहाँ तक हम, तो अब हमने ये वेकेबलरी पोर्शन देखा कि जैसे ही वेकेबलरी पोर्शन हम पहले कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को हम पहले कर लेते हैं, किसी भी आर्टिकल को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, बल्कि वो वर्ड्स भी हमारे माइंड में रिटेन करते हैं क्योंकि हम उनको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम वोकैबुलरी ड्रिल के बाद जी नेक्स्ट पोर्शन इसमें आता है कि हमें न्यूज पढ़नी है, तो न्यूज क्या क्या है जो नोट करनी है। ओके, तो ये फर्स्ट नोट करो जी, ये है मिस्टर मसूद पेजेश्कियन, ये हैं, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं ईरान के, जो नेक्स्ट मंथ ओथ भी लेंगे, पर ये जीत चुके हैं नए ईरान के प्रेसिडेंट, ये एक रिफॉर्मिस्ट हैं। फिर आगे एक न्यूज है, ऑल 80 पीपल स्ट्रैंडेड एट गोवाज पाली वाटरफॉल रेस्क्यूड, तो गोवा पाली फॉल में 80 पीपल 80 लोग फंस गए थे, रेस्क्यू हो गए। ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कुछ वाटरफॉल पे नाम आ जाता है, तो जनरली हम करते हैं वाटरफॉल ज्योग्राफी में, पर ये याद रखना कि पाली वाटरफॉल गोवा में, तो यहाँ पे क्वेश्चन आने के कुछ चांसेस दूसरे वाटरफॉल से एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई ऐसी इवेंट जुड़ी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जहाँ भारत के जो प्रशासन ने कुछ अच्छा किया, लोगों को बचाया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कॉफी टेबल बुक ओवर 1200 ईयर ओल्ड समयापुरम मरियम टेम्पल रिलीज्ड, तो ये बुक रिलीज हुई है, तो मैंने आपको, हमने डिस्कस भी किया, कॉफी टेबल बुक के ऊपर बात की हमने। तो यहाँ पे ये बुक जो है
समयापुरम द सेक्रेट सीट, ये गलत लिखा गया, सेक्रेट सीट ऑफ शक्ति, शक्ति माँ दुर्गा को कह सकते हैं, माता दुर्गा को ही कहते हैं हम, सॉरी, गॉडेस मरियम्मा। तो ये एक समयापुरम टेम्पल है तिरुचि के पास, 1200 साल पुराना टेम्पल है, उसके ऊपर ये बुक बनाई गई है। और इनको लिखा किसने है? इनके ऑथर है वृंदा रमनन, एक क्वालिफाइड भरतनाट्यम डांसर हैं, और दूसरे उनके साथ हैं को ऑथर जे रमनन, ये प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हैं। तो अब इनको आगे देखेंगे जी हम। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी उड़ीसा साल में होती है, बड़ी मशहूर है, और इस पे लगभग 1-2 बार पीछे एसएससी में क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है, इस नाम पे ही क्या है। तो इस बार इसके आने के चांसेस फिर से ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक द रिचुअल एसोसिएटेड विद यात्रा आर बीइंग परफॉर्म्ड ओवर 2 days दिस ईयर आफ्टर 53 ईयर्स के बाद कुछ रिचुअल्स पर यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, इसलिए आप इस रथ यात्रा को नोट करके रखें। ये कहाँ पे है? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, जगन्नाथपुरी, ये उड़ीसा में। और यहाँ पे डीटी कौन से हैं, देवता कौन से हैं? भगवान बलभद्रा, लॉर्ड भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा, ये हैं। आगे चलते हैं जी। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन लोकसभा, लोकसभा में, भारत की लोकसभा में विमेन रिप्रेजेंटेशन कितनी है? तो इसके ऊपर एक डाटा के साथ आया है, तो उसमें नोट करने वाली बातें मैं आपको लिखवा देता हूँ कि फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुई थे हमारे 1952 में, उस वक्त लोकसभा में सिर्फ 22 विमेन थी, 4.5%। और जो अभी जो रिसेंट है दैट इज 18th लोकसभा इलेक्शन, इसमें 74 विमेन है, 13.63%। और जो पिछली लोकसभा थी उसमें अब तक की हाईएस्ट विमेन थी, दैट इज 78, 14.36%। इसका मतलब पीछे से अब थोड़ा रिड्यूस हो गई, 4 रिड्यूस हो गई हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन के टेबल को भी देखें, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन फ्रॉम द फर्स्ट टू द 18th लोकसभा, तो हम देखेंगे कि ये लगभग कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है, और मैक्सिमम ये 14.36% तक चलेगी, 78 विमेन हैं। और अब इसमें देखें कि जो ये पार्टी वाइज प्रपोर्शन ऑफ विमेन कैंडिडेट्स इन लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में कितने कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेशन के लिए पार्टीज ने अलाउ किया। जैसे बीजेपी, मेजर पार्टीज देखें तो बीजेपी ने 2024 में 69, पिछले बार 55 था, कांग्रेस ने 41, पिछली बार 52 था, तृणमूल कांग्रेस 12 है, पिछली बार 23 था, समाजवादी पार्टी 14, पिछली बार ये था। तो बीएसपी का भी है जिसने फिगर 38% दिया है अभी, और पिछली बार 24 था। ये विमेन कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन के लिए आए हैं। अब यहाँ पे देखें, जो इस बार 31 विमेन कैंडिडेट जीते हैं आउट ऑफ 69 बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से 14 में से 13 जीती हैं, और तृणमूल कांग्रेस से 12 में 11 जीती हैं, मतलब उसकी हाईएस्ट परसेंटेज तृणमूल कांग्रेस की है। 12 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेशन लिया और उनमें से 11 जीत गई, और समाजवादी पार्टी में 14, इस तरह से ये आया है। पार्टी वाइज विमेन इलेक्टेड इन लोकसभा पोल्स ऑफ 2019 एंड 2024, तो वही आ गया जी। बीजेपी 31 है, पिछली बार 41 थी, थोड़ा रिड्यूस हुआ। कांग्रेस की पहले 6 थी, अब 13 हुई, तो उनकी इंक्रीज हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस 2 इंक्रीज हुई हैं, 9 to 11, और बाकी पार्टीज भी थोड़ा थोड़ा जे आई हैं। तो ये विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है।
रीज़न क्या है कि अब जो सिनेरियो है वो ब्रिटिशर्स के बाद चेंज हो गया है। पहले भी राजनीति में महिलाओं का योगदान रहा, बट हमने जैसे देखते हैं कि सिर्फ राजघरानों की महिलाएं ही थोड़ा बहुत कई अभी आगे हैं। ब्रिटिशर्स के बाद इस सिनेरियो चेंज हुआ, एजुकेशन का थोड़ा दौर चेंज हुआ, साइंस आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो उसके बाद विमेन जो एजुकेशन वो हुई। फिर 1947 आज़ादी के बाद विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया गया। आज ये है कि ये विमेन जो हैं, चाहे हमारे द्रौपदी मुर्मू का नाम ले लें, वो हमारी प्रेसिडेंट है, और चाहे हम इंदिरा गांधी ले लें, वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, पर अब आम लोगों से मतलब इलेक्शन में जीत के आने वाली जो विमेन है उनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, और होप सो कभी ऐसा टाइम आ जाएगा जब 50-50% पे आ जाएगी कि 50% विमेन है, 50% मैन है। तो इस तरह से हाँ, ऑलरेडी 33% रिजर्वेशन है विमेन के लिए कि उनको 33% रिजर्वेशन इसमें मिलेगी। ओके जी, ये थोड़ा अब हो गया है हैंग। ओके सर, ठीक है जी, हो गया ठीक। तो इस तरह से ये न्यूज़ है, जो हमारे साथ जो इंस्टीट्यूट के एडुस्फीयर के साथ आप न्यूज़ एनालिसिस में जुड़े हो, तो हमारा पर्पज़ ये नहीं है न्यूज़ को एलेबोरेट करना। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उनके लिए कि आप हमारे साथ रोजाना 20 to 30 मिनट्स आप जुड़े और आपको वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उतना हम नोट कर लेंगे, ठीक है? तो क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं, बहुत सारा जिसका एक स्टूडेंट को कोई लेना देना नहीं है, किसी नेता ने दूसरी पार्टी के बारे में क्या कहा या कैसे कहा। हमारा जो बेसिकली न्यूज़ एनालिसिस है वो 4 पॉइंट्स पे है। क्या कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे आज की अपॉइंटमेंट जो हुई है वो हमने देखा कि ईरान के प्रेसिडेंट, ठीक है, ईरान में इलेक्शन हुए हैं तो उनको इंटरनेशनल लेवल पे उसको अपॉइंटमेंट कह लो, या इंडियन लेवल पे किसी ऑफिसर्स में जो हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं वो हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ, ठीक है, और या कोई इवेंट हुई है वो, या कोई प्रधानमंत्री हमारे बाहर विजिट किए हैं, और एससीओ जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस तरह से इनके बारे में हम बेसिकली डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। लास्ट हमने एक पढ़ रहे थे कि फ्रेंच लेफ्टिस्ट के ऊपर हम पढ़ रहे थे ना कि फ्रेंच राइट विंग और फ्रेंच लेफ्ट विंग, उनके इलेक्शन थे। फर्स्ट जो उनका राउंड चला काउंटिंग का, तो उसमें वो जीते, मतलब वो आगे आ रहे थे राइट विंग, पर अब लास्ट में क्या हुआ है कि जो राइट पार्टी है वो विनिंग में फेल हो गई है, चाहे उसका टर्नआउट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेफ्टिस्ट पार्टीज जो हैं इंक्रीज कर गई हैं। तो यहाँ पे हमें इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, इनके रिजल्ट बाद में आएंगे कि कौन जीता, किसकी गवर्नमेंट है। थोड़ा इसमें हंग गवर्नमेंट बन गई है। द लैक ऑफ मेजोरिटी प्लंज्ड आ गया ना, फेंकना या जंप करना, द लैक ऑफ मेजोरिटी फॉर एनी सिंगल अलायंस प्लंज्ड फ्रांस इनटू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल। तो ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंफ्यूजन की स्टेट में चला गया है फ्रांस फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि वहाँ किसी को मेजॉरिटी नहीं है। बट वहाँ के लोगों में कुछ पार्टीज ने कहा कि थैंक गॉड जो राइट विंग नहीं जीता। राइट विंग होता है कि जो सोशल ऑर्डर को चेंज करने में हिंड्रेंस शो करता है, कि वो जो ओल्ड पुराना स्ट्रक्चर चला आ रहा है उसी को। और जो लेफ्ट विंग हम कहते हैं वो जिसको हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव, जो सोचता है कि नई तरह से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पे चले। अब जी हमारे नेक्स्ट जो है नोट करने वाले हैं जिन पे क्वेश्चन आ जाता है वो है जी हमारे विनर्स। हमने बात की ना आपसे कि वी
डील विद न्यूज ओनली ऑन 4 टॉपिक्स, नथिंग मोर। कोई टाइम वेस्ट वाली बात नहीं है। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप भी अपनी कॉपी पे डेट डाल के इनको लिख लो। तो ये है एशियन डबल स्क्वैश में हमारी 2 टीम्स जीती हैं, अबे जोशना, ये बीच में जोशना है, और अबे वेलेवन, ये वेलेवन है और ये अबे हैं। तो यहाँ पिक्चर से आपको देख रहा है कि अबे ने 2 ट्रॉफी जीत ली हैं, टाइटल 2 जीत ली हैं, एक और इनके साथ इनको एक एक मिला है। जो जोशना है वो है, उनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। तो इस तरह से इनको आप नोट कर लें। होप सो आज का जो न्यूज़पेपर है इसमें न्यूज़ और वोकेबुलरी पार्ट हमने दोनों को टच करने की कोशिश की है। आप इतना टाइम हमें जरूर दें अपनी तैयारी के लिए, सो दैट कि ये तैयारी में आप इसको अपनी तैयारी को इन्हांस कर लें। ये सारी की सारी न्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? तो भारत का जो एक रिनाउंड तैयारी के लिए, जिसको कंपटीशन को तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो या और भी, वो है दी हिंदू, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम डेली इसको शाम को 7 बजे इसको प्रसारित करते हैं। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू।